इसमें मुख्यतः कोयला खनिज पाया जाता है। इसकी ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी 1033 है। इसकी ढाल उत्तर की ओर है तथा प्रमुख नदियां बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार इत्यादि है। इस भाग में कैमूर पर्वत श्रृंखला, चंद्रभागा की पहाड़ियाँ, देवगढ़ की पहाड़ियाँ, छुरी मांतरित की पहाड़ियाँ, सीतालेखनी की पहाड़ी तथा कन्हार बेसिन व रिहंद बेसिन क्षेत्र आते हैं। इसके प्रमुख भाग इस प्रकार है: चंद्रभागा देवगढ़ की पहाड़ियाँ, विस्तार कोरिया ऊंची चोटी देवगढ़ हिस्सा पूर्वी बुंदेलखंड पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। कैमूर पर्वत की श्रृंखला, विस्तार कोरिया विशेष हसदेव नदी का उद्गम स्थल भाग विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। रामगढ़ की पहाड़ी, विस्तार सरगुजा भाग सतपुड़ा पर्वत विशेष, यहाँ सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेगरा, हाथी पोल तथा रावण दरवाजा की गुफाएं स्थित है। सीतालेखनी की पहाड़ी, विस्तार सूरजपुर, छुरी मातरिंगा की पहाड़ी, विस्तार कोरबा सरगुजा रायगढ़ विशेष, रिहंद नदी का उद्गम स्थल। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2014 भाग 5 छत्तीसगढ़ में कृषि, वन, उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधन अंक 40। प्रश्न 1 छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत परियोजनाओं को लिखिए। उत्तर: छत्तीसगढ़ में संचालित ताप विद्युत परियोजनाओं में कोरबा पूर्व के अंतर्गत 740 मेगावाट ताप संयंत्र संचालित है, जिसमें कोरबा पूर्व तृतीय 240 मेगावाट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 500 मेगावाट, वहीं कोरबा पश्चिम के अंतर्गत 1340 मेगावाट तापीय संयंत्र, जिसमें कोरबा पश्चिम 840 मेगावाट, कोरबा पश्चिम विस्तार 500 मेगावाट संचालित है। इसके अलावा प्रस्तावित ताप परियोजनाओं में इफ्को भयाथान, गुंजी बुंदेली, कोरबा दक्षिण आदि है। विद्युत ताप परियोजना कोरबा वाले हैं। कोरबा पूर्व विद्युत गृह 1, कोरबा पूर्व विद्युत गृह 2, बूंदी बुंदेली परियोजना प्रस्तावित, भयाधान परियोजना प्रस्तावित, IFFCO परियोजना प्रस्तावित। प्रश्न 2 इंदिरा हरेली सहेली योजना क्या है? उत्तर: इंदिरा हरेली सहेली योजना 2001 में रायपुर सहित संपूर्ण जिले में संचालित किया जा रहा है, जिसमें गरीब तबके के किसानों को वृक्षारोपण करने के लिए 2.5 एकड़ सरकारी जमीन पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुपयोगी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाना है। प्रश्न 3 मिट्टी की गुणवत्ता का आंकलन किस आधार पर किया जाता है? उत्तर: आधार पहला, फसलों की उपज की मात्रा, पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर। दूसरा, जैविक खाद उर्वरकों की मात्रा के आधार पर। तीसरा, मिट्टी की अम्लीयता, क्षारीयता, विद्युता, चालकता स्तर के आधार पर। चौथा, फसल के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त के आधार पर। प्रश्न 4 वन संरक्षण नीति क्या है? उत्तर: छत्तीसगढ़ में वन नीति 2001 को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का पारिस्थितिक संतुलन की स्थिरता एवं रखरखाव सुनिश्चित करना है। इसके अलावा लघु वनोपज और औषधि पौधों को संरक्षित एवं संवर्धित कर हर्बल स्टेट की अवधारणा को अमूर्त रूप देना एवं साथ ही वनों को आर्थिक लाभ का स्रोत न मानकर राज्य में पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकी संतुलन को प्राथमिकता देना आदि है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ में कृषि विकास योजना के नाम बतलाइए। उत्तर: छत्तीसगढ़ में प्रमुख कृषि विकास योजना क्रमशः संबकारी योजना 2005, किसान समृद्धि योजना 2002, इंदिरा खेत योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना 2009, सौर सूजला योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, भुइयां माचो बाड़ी योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, कृषक यांत्रिकरण योजना, किसान शॉपिंग मॉल सूरजधरा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सुराजी गांव योजना।
प्रश्न 6 हर्बल स्टेट की व्याख्या कीजिए। उत्तर राज्य की बृहद जैव विविधता को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ को वनौषधि राज्य हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। वनौषधि राज्य के जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह अवधारणा लाया गया है। 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। राज्य के वनों से प्राप्त जड़ी बूटियों को उपचार कार्य के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों में वन औषधालय खोला गया। हर्बल स्टेट की सोच मजबूती प्रदान करने के लिए विगत कुछ वर्षों से सड़कों के किनारे विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे लगाने की कवायद तेज की जा रही है।